Good morning students. Welcome to the fifth lecture of units and dimensions. Now in our last lecture we have started the topic applications of dimensional equations. There are three applications of dimensional equation. First, to check the correctness of a given physical relation, to convert units from one system of a units into another, and third to derive a formula. Now is 3 चो ਆਪਾਂ 2 already cover कर चुके हैं. Now today we will do third application to derive a formula. Now to derive a formula इस एप्लीकेशन की अगर तुहानू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी लई कोई फॉर्मूला ड्राइव करना है, एक्सप्रैशन ड्राइव करना, तो आपां कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशनस. ये तुहानू ईजीली समझ आ जाएगा. आपां एक फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं. एग्जाम्पल है weight W of a body depends on its mass m and acceleration due to gravity g. कि तुहानू स्टेटमेंट गिवन है किसी बॉडी का वेट जिन्हों W नाल रिप्रजेंट कर रहे हैं डिपेंड कर रहा उसके मास m एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ड्राइव द रिलेशन फॉर अ वेट. तो ये एक्सप्रैशन फाइंड आउट करना है. तो हुण दैट मीनस जो W है किस ते डिपेंड कर रहा मास एंड जी थे. ये अपन स्टेटमेंट गिवन है बट किस ऑर्डर का डिपेंड कर रहा. लाइक फॉर्मूले मास होएगा W इज इक्वल्स टू मास. हुण उसकी पावर की होएगी. लाइक हो सकता m दी पावर 1 हो, m दी पावर 2, m दी पावर 3. ये अपन गिवन नहीं है क्वेश्चन च. तो इत्थे आपां की लवांगे m दी पावर x कि x की वैल्यू अननोन है जिसकी वैल्यू हजे आपां फाइंड आउट करनी है. इसी तरह g की पावर y. नो y कुछ भी हो सकता 0, 1, 2, 3 और 1/2 कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू. और इसकी वैल्यू आप हजे फाइंड आउट करनी है. नो अगर इसनों आपां एक है W प्रपोर्शनलिटी का साइन है दैट मीनस इस पर डिपेंड कर रहा है. नो अगर इसे आपां इक्वेशन की फॉर्म च लिखांगे तो जो आप प्रपोर्शनलिटी हटा के इक्वेशन लिखते हैं तो उत्थे की आ जाता तुहाडे कोल एक कॉन्सटेंट ऑफ प्रपोर्शनलिटी. के की है इत्थे K इज कॉन्सटेंट ऑफ प्रपोर्शनलिटी. सो इक्वेशन की फॉर्म किमें लिखांगे इसनों वेट इज इक्वल्स टू K m दी पावर x g दी पावर y. और इसनों की नेम दे दोगे इक्वेशन 1 वेयर K इज कॉन्सटेंट ऑफ प्रपोर्शनलिटी और कॉन्सटेंट की हुंदा तुहाडे कोले डायमेंशनलैस. नाउ हुण तुहाडे कोले तीन क्वांटिटीज है वेट मास एक्सीलरेशन. ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ. ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਈਚ ਕੁਆਂਟੀਟੀ. ਫਰਸਟ weight ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ m1 l1 t ਦੀ ਪਾਵਰ -2. ਦੈਨ ਮਾਸ m1 l0 t0 ਐਂਡ g एक्सीलरेशन है m0 l1 t -2. ना हुण ये तीनों दे डायमेंशनल फॉर्मूलास नूं की करोगे इक्वेशन 1 च लिख दोगे. लाइक W का फर्स्ट लिखोगे m1 l1 t -2 इज इक्वल्स टू K कॉन्सटेंट ऑफ प्रपोर्शनलिटी है और एक ही है तुहाडे कोले डायमेंशनलैस. दैट मीनस इत्थे सिंपली स्किप कर दो. चाहे लिखना तो लिख सकते हो m0 l0 t0 क्योंकि ये पावर सारियां की है जीरोस. तो सिंपली आप इत्थे इसनूं की कर सकते हैं स्किप कर सकते हैं. दैन मास की पावर x. तो मास लई की है m1 l0 t0 दी पावर सारे दी पावर की है x. इसी तरह g का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l1 t -2 और होल पावर y सारे दी पावर y. सो नैक्सट स्टैप की होएगा इस पावर्स नूं की करोगे तुसीं अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे. ये होल दी पावर x है तो अंदर की करोगे तो हर एक दी पावर नाल ये मल्टीप्लाई हो जाएगी. 1 इंटू x x 0 इंटू x 0. तो की आ जाएगा आंसर तुहाडे कोले m दी पावर x l दी पावर 0 t दी पावर 0. और इसी तरह g ਲਈ भी अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे y m0 ly t -2y. ना हुण ये दोनों क्वांटिटी आपस की हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है m एंड g. तो अगे हुण मल्टीप्लाई की करते आपां सेम क्वांटिटीज़ दी पावर्स की होणगियां ऐड. लाइक मास नाल मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसकी पावर की होएगी ऐड. तो m की पावर की हो जाएगी x + 0 x l की पावर y एंड t की पावर -2y.
सो अपने को इक्वेशन की आ गई m1 l1 t minus 2 in square brackets is equals to m ਦੀ ਪਾਵਰ x l ਦੀ ਪਾਵਰ y t ਦੀ ਪਾਵਰ minus 2y ਨਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਸਦੇ ਮੀਨਸ ਲੈਫਟ हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कुछ क्वांटिटीज़ है सेम क्वांटिटीज़ है तो उन्होंने पावर्स भी की होंगी सेम होंगियां इस इक्वेशन ਨੂੰ अगर ਆਪਾਂ देखिए ਇਹ इज इक्वल टू द साइन है दैट मीनस ਇਹ दोनों इक्वल है तो इक्वल कदों होएगा ਇਹ ਜਦੋਂ इधर भी एम एल टी है इस साइड भी एम एल टी है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆ ਕੰਪੇਅਰ ਦਾ ਪਾਵਰਸ ਆਫ एम एल टी ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 कि सैकेंड इक्वेशन दियां एम एल टी दियां पावर्स नू कंपेयर करो तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल एम दी पावर कंपेयर करो तो की आ जाएगा तुहाडे कोले एक्स इज इक्वल्स टू 1 इक्वल होएगा दैट मीनस 1 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू की आ गई 1 इसी तरह वाई इज इक्वल्स टू 1 और टी दी करोगे माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 2 नेक्स्ट स्टेप कंपेयरिंग पावर्स ऑफ m l and t on both sides of equation x ਦੀ वैल्यू आ जाएगी 1 y ਦੀ वैल्यू 1 और t ਦੀ पावर्स तो भी की आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ इत्थों भी की आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ -1 एंड 2 कैंसल आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 1 सो x ਦੀ वैल्यू आ गई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 y ਦੀ वैल्यू आ गई 1 ਇਹ वैल्यूज ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ नहीं सी ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ इक्वेशन बनानी स्टार्ट की थी तो इस दोनों वैल्यूज ਨੂੰ की करोगे इक्वेशन 1 च लिख दोगे तो एक्सप्रैशन की हो जाएगा वेट इज इक्वल्स टू के एम दी पावर 1 जी दी पावर 1 तो सिंपली पावर 1 ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ कह लो इत्थे शो करना तो शो कर सकते अदरवाइज सिंपली लिख दो m इंटू जी सो फॉर्मूला की आ गया w इज इक्वल्स टू के एम जी ना हम जो के आ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोर्शनलिटी इसकी वैल्यू अपने को इस मैथड तो नहीं फाइंड आउट कर सकते इसकी वैल्यू आप एक्सपेरीमेंटली फाइंड आउट करते हैं एंड टेक के इज इक्वल्स टू 1 सो एक्सप्रैशन की आ गया तो को वेटली w इज इक्वल्स टू m g एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन सो स्टैप्स की है तो को कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी ਲਈ ਤੁਸੀਂ एक्सप्रैशन फाइंड आउट करना है फर्स्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ पता ਹੋਵੇ कि उस ਕਿਹੜੀਆਂ क्वांटिटीज़ अपीयर हो रही लाइक वेट च ਤੁਹਾਨੂੰ पता कि मास एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी 2 क्वांटिटीज़ है बट उन्हों दी पावर्स ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं विद दी हैल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशनस तो उस तो बाद नैक्सट स्टैप की है राइट डाउन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईच क्वांटिटी हर एक दा डायमेंशनल फार्मूला लिखो और फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दो और उसनू सिंपलीफाई करन तो बाद कंपेयर द पावर्स ऑफ एम एल टी ऑन बोथ साइड्स ऑफ अ इक्वेशन जो तुहाडे कोल सिंपलीफाई करके एक इक्वेशन आ जाएगी उस मास लैंथ टाइम दियां पावर्स नू की कर दो इक्वल कर दो तो तुहाडे कोल आंसर की आ जाएगा मीनस एक्स वाई दी वैल्यू आ जाएगी और उसनू पहली इक्वेशन पुट करोगे तो तुहाडे कोल की आ जाएगा आंसर आ जाएगा दैट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन नैक्सट वी विल डू वन मोर एग्जाम्पल एक होर एग्जाम्पल आप कर देंगे इक्वेशन एग्जाम्पल है टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम मे डिपेंड ऑन मास m of its bob length l of the pendulum and acceleration due to gravity derive a relation for t इत्थे कि तुहाडे कोल एक सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड किस नाल रिप्रजेंट कर रहे हैं कैपिटल टी नाल और वो किस ते डिपेंड कर रहा मास m ते लेंथ l एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी g तो आप टी लिए एक्सप्रैशन फाइंड आउट करना कि टी का एक्सप्रैशन की होएगा हुण फर्स्ट स्टैप वही है कि फर्स्ट टी इज़ प्रपोर्शनल टू जो क्वांटिटी तुहानूं इक्वेशन कह लो एक्सप्रैशन दिती होएगी m दी पावर x l दी पावर y g दी पावर z हुण इत्थे 3 क्वांटिटी सी तो की लै लांगे आपां 3 कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे x y z तो इत्थे की है तुहाडे कोले नैक्सट इसे नूं इक्वेशन फॉर्म च लिखोगे नैक्सट स्टैप तो की आ जाएगा तुहाडे कोले एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोर्शनलिटी t इज इक्वल्स टू k m दी पावर x l दी पावर y g दी पावर z
और इसनूं की मार्क कर देंगे इक्वेशन 1। के की है डायमेंशनलैस कांस्टेंट। दैन इत्थे हुण 4 क्वांटिटीज़ है टी, मास, लेंथ एंड जी। तो हर एक का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लोगे पहले। टी की है टाइम पीरियड का की होएगी डायमेंशनस टाइम दियां कलियां, मास लेंथ कुछ नहीं होएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी की होएगा m0 l0 t1। दैन मास ली सिंपली मास m1 l0 t0 एंड लेंथ लई की है तुहाडे कोले लेंथ डायमेंशन होएगी m0 l1 t0। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी एक्सीलरेशन है तुहाडे कोले, एक्सीलरेशन ऑलरेडी फाइंड आउट करके आए आप वेलोसिटी बाय टाइम, दैट मीनस एक का की आ जाएगा m0 l1 t⁻²। तो चारों दे जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया, नैक्सट स्टैप पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन की कर दोगे ये वैल्यूज भर दोगे। टी का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t1 इज इक्वल्स टू के डायमेंशनलैस से, दैन m दी पावर x m1 l0 t0 दी सारे दी पावर x, दैन l दी पावर y दैट मीनस m0 l1 t0 दी पावर y, दैन g दी पावर z m0 l1 t-2 दी पावर z। नो जो तुसी इत्थे पावर अंदर लैके जा रहे हो उदों पावर मल्टीप्लाई होएगा वो, तो की आ जाएगा m दी पावर x l दी पावर 0 t दी पावर 0। इस तरह y अंदर लैके जाओगे m0 ly t0, दैन z m0 lz t दी पावर -2z, -2 नाल z मल्टीप्लाई हो रहा है इत्थे -2z। और नैक्सट स्टैप ये तीनों की हो रही आपस च मल्टीप्लाई हो रहा, तो सारे m दी पावर्स की होंगे ऐड, l दी पावर ऐड, t दी पावर्स ऐड। तो m दी पावर की हो जाएगा x + 0 + 0 की रह गया तुहाडे कोले m दी पावर x, दैन l दी पावर 0 + y + z, तो की रह जाएगा l दी पावर y + z, दैन t दी पावर 0 + 0 - 2z, दैन t दी पावर -2z। तो सिंपलीफाई करने तो बाद तुहाडे कोल एक इक्वेशन आ गई हैगी, वो की है m0 l0 t1 इज इक्वल्स टू m दी पावर x l दी पावर y + z एंड t दी पावर -2z। तो इस इक्वेशन नूं की मार्क कर दोगे इक्वेशन नंबर 2। एंड दैन नैक्सट स्टैप की है कंपेयर द पावर्स ऑफ m l एंड t ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2। कि इक्वेशन 2 जो तुहाडे कोले आई है सिंपलीफाई होने तो बाद उस मास लेंथ टाइम दैट मीनस m l t दी पावर्स नूं की कर दोगे इक्वेट कर दोगे। तो फर्स्ट x की वैल्यू की आ जाएगी 0, x इज इक्वल्स टू 0 एंड l दी पावर्स कंपेयर करोगे y + z इज इक्वल्स टू 0, दैन t दी पावर्स कंपेयर करोगे -2z इज इक्वल्स टू 1। सो अपना नेक्स्ट स्टेप की है आफ्टर कंपेयरिंग दी पावर्स x इज इक्वल्स टू 0, y + z इज इक्वल्स टू 0 एंड -2z इज इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू तो तुहाडे कोले आ ही गई है 0, तो आप y ते z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो इक्वेशन दो अननोन ने तुहाडे कोले और दो ही की है इक्वेशनस। तो फर्स्ट फिफ्थ इक्वेशन तो की करोगे z की वैल्यू आ जाएगी इस इक्वेशन तो z की वैल्यू की आ जाएगी -1/2 और जो z की वैल्यू आ गई उसको की करोगे इक्वेशन 4 फिल कर दोगे दैट इज -1/2 + y इज इक्वल्स टू z। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुहाडे कोले y की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1/2। तो अपने को तीनों वैल्यूज आ गई x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू +1/2 एंड z इज इक्वल्स टू -1/2। इत्थे अपने को तीन इक्वेशन है और तीन ही अननोन है, तो आप ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपल मैथ यूज करके। तो हुण जो तुहाडे कोले एक्स वाई जैड दियां वैल्यूज आ गई उस वैल्यूज नूं की करो फर्स्ट इक्वेशन च पुट कर दो, इस इक्वेशन च की कर दो पुट कर दो। तो टी की वैल्यू की आ जाएगी टी इज इक्वल्स टू के एम की पावर 0 एल की पावर 1/2 जी की पावर -1/2। तो इसे नूं सिंपलीफाई अगर हुण फॉर्म च भी कर सकते हैं आप टी इज इक्वल्स टू के एम की पावर 0 किसी भी कह लो
ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਅਗਰ ਪਾਵਰ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ 1 ਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਅਗਰ ਪਾਵਰ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1। ਦੈਟ ਮੀਨਸ m ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 1। ਦੈਨ l ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਔਰ g ਦੀ ਪਾਵਰ -1/2 ਔਰ ਪਾਵਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤਾਂ l ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ g ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੈ। ਨਾਓ ਅਗੇਨ ਜੋ k ਆ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ, ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2π। ਸੋ put the value of k, then expression for time period is t is equals to 2π square root of l divided by g and this is the required equation। तो एक ही ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ सॉल्व हो गया। सो ਆਪਾਂ दो एग्जांपल्स कीतियां how to derive a expression for a given quantity और इस दे ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਬਟ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਵਰਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਪਾਵਰ ਫਸਟ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰੋਗੇ ਕਿ x y z ਜੋ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x y z ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਚ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਥਡ to derive an expression for a given quantity. Now next topic is limitations of dimensional equations or dimensional analysis। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਆਂ ਆਪਾਂ। 3 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਨੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਲਾਈਕ ਫਸਟ ਹੈ the method of dimensions does not give the value of dimensionless constant k, it has to be calculated by some other method। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਗਿਵਨ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਲਈ, ਬਟ ਜੋ ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ k ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂਗੇ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇਗੇ। ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਗੀ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ। Second limitation, the method of dimensions cannot be used to derive relations if the factors on which the quantity depends are not known। मतलब कि जिस भी quantity ਲਈ ਤੁਸੀਂ expression ਲਿਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ statement 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ expression ਕੀ ਹੋਏਗਾ wrong ਹੋਏਗਾ। ਲਾਈਕ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਉਹ ਲੈਂਥ, ਮਾਸ, ਐਕਸੀਲਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਾਸ ਐਂਡ ਲੈਂਥ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਰੋਂਗ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ if the factors on which a quantity depends are not known, कि अगर अपन ये नहीं दस्या जाएगा कि किस किस फैक्टर ते वो डिपेंड कर रही है। Then third limitation is the method of dimensions cannot be used to derive relations if the quantity depends on more than 3 factors। अगर तुहाडे कोले लाइक ਆਪਾਂ दो एग्जाम्पल कीते, फर्स्ट एग्जाम्पल च की सी वेट डिपेंड कर रहा सी मास एंड एक्सीलरेशन, दो कुआंटिटीज़ ते डिपेंड कर रहा सी। सैकेंड च टाइम पीरियड 3 कुआंटिटी ते डिपेंड कर रहा सी, मास, लेंथ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी। अगर तुहानूं कोई इदां दी स्टेटमेंट दे दित्ती जावे जिहदे च तुहाडे कोले जो कुआंटिटी है मोर देन 3 फैक्टर्स ते डिपेंड कर रही है, मतलब कि तीन तो ज़्यादा कुआंटिटीज़ है, तो उस केस च की होएगा तुहाडे कोले ਇੱਥੇ जो पावर्स ਹੋਣਗੀਆਂ दैट मीनस उन्नी पावर्स ਹੋਣਗੀਆਂ जिन्ने फैक्टर्स लाइक अगर ਇੱਥੇ 4 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਲੈਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ Q ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਇਕੁਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੀ ਬਣਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ M L T, 3 ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਵਰਸ ਹੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 इक्वेशंस और
तीन ही अननोन्स होंगे। अगर 4 क्वांटिटीज़ ते डिपेंड करेगा इत्थे ये, तो वो 4 इक्वेशनस तुहानूं चाहिए 4 अननोन्स फाइंड आउट करने, बट इक्वेशनस 3 ही होणगियां। सो आप किसी भी तरीके नाल कह लो कि 4 कह लो वैल्यूज़ नहीं फाइंड आउट कर सकते यूजिंग 3 इक्वेशनस। So this method cannot be used to drive a relation if the quantity depends upon more than 3 factors. तो उत्थे भी ये method की हो जाएगा तुहाडे कोले fail हो जाएगा। Then fourth limitation, the method of dimensions cannot be used to drive a relation which involves dimensionless factors. अगर जो तुहानूं given quantity है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ dimensionless ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲਾਈਕ ਕੋਸ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲੈਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਨ ਵਗੈਰਾ। ਅਗਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਨ ਫਿਫਥ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ this method cannot be used to drive relations which contain more than one term on either side. For example, s is equals to ut plus half at square. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਔਰ 3 ਟਰਮਸ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ नहीं दस सकते। तुसीं ये जरूर दस सकते हो कि यह इक्वेशन करैक्ट है या रॉन्ग है, बट इस इक्वेशन को ड्राइव नहीं कर सकते विद दी हैल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सो ये 5 की अपने को लिमिटेशनस है और ये एप्लीकेशनस 3 एप्लीकेशनस कीतियां आपां, और वो एप्लीकेशनस कह लो कि जो थर्ड एप्लीकेशन है टू ड्राइव अ फॉर्मूला वो उदों ही एप्लीकेबल है जो आपां नूं ये गिवन होएगा स्टेटमेंट कि वो किस किस फैक्टर ते डिपेंड कर रही है, और प्लस वो फैक्टर्स की होंगे 3 और लेस दैन 3 एंड ऑल फैक्टर्स आर डायमेंशनल फैक्टर्स। नाउ दिस इज अ असाइनमेंट, टुडे असाइनमेंट बेस्ड ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट, प्रूव दैट 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो सैकेंड एप्लीकेशन जो की सी उसके बेसिस पे आ। दैन नैक्सट क्वेश्चन इज, सॉरी आ नंबरिंग थोड़ी रॉन्ग है, फर्स्ट 2 एंड दिस इज थर्ड। देन सेकेंड क्वेश्चन इज, अ बॉडी ऑफ मास m is moving with a velocity uniform velocity speed v in a circle of a radius r. Find an expression for centripetal force by the method of dimensions. तो तुहानूं गिवन है कि जो फोर्स है वो किस ते डिपेंड करी है, मास, स्पीड एंड रेडियस। तो तुसी फोर्स लिए एक्सप्रैशन फाइंड आउट करना सेंट्रीपिटल फोर्स लिए। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है, द प्रेशर P exerted by a liquid column depends on its height h, density d and acceleration due to gravity g. ड्राइव एन एक्सप्रैशन फॉर P विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। कि तुहानूं गिवन है प्रैशर और वो डिपेंड कर रहा हाइट, डेंसिटी और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी। फाइंड आउट द एक्सप्रैशन फॉर प्रैशर। द प्रैशर लिए की करना, तुसीं एक्सप्रैशन फाइंड आउट करना। राइट डाउन दीज क्वेश्चंस एंड सबमिट द असाइनमेंट्स। थैंक यू।